Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 14, The Ransoms of the Red Jeep. Okay, let's start on this chapter. Kids, first of all, we discuss about the chapter. Okay, in this chapter you will learn about the ransoms of the Red Jeep. It is a story to find out how a kidnapping plan goes horrible wrong for the kidnappers. Okay, चलिए स्टार्ट नाउ इट लुक लाइक द गुड थिंग्स। जिस तरह हमारे पास अच्छी वस्तुएं हम जो देखते हैं, बट वेट टिल आई टेल यू, लेकिन मैं इंतजार करती हूँ, उनके लिए इंतजार करो। अगर तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होना है तो मैं इसके इंतजार करना होगा। वी वर डॉन साउथ इन अल्बामा, जैसे हमने साउथ में अल्बामा को देखा, बिल ड्रस्कल को देखा, एंड माई सेल्फ व्हेन दिस द किडनैपिंग आइडियाज स्ट्रक अस। जब उन्हें किडनैप करने का एक प्लान तैयार किया गया, देयर वाज अ टाउन डाउन देयर, जैसे वो शहर से नीचे आते हैं, एज फ्लैट एज अ पैनकेक एंड कॉल्ड सुमित, जिसे हम पैनकेक कहते हैं। सुमित ने पुकारा बिल्स एंड आई हैड अबाउट $600, यहाँ तक कि बिल्स और मेरे पास लगभग $6,000 हैं। $600 हमारे पास $600 हैं। वी नीड जस्ट $2,000, वो कहते हैं पर हमें $1,000 की नीड है। मोर एन इलीगल लैंड डील्स ऑफ द यूनियस, एक एक मतलब एक इलीगल डील इन इगेनियस में कर ली जाती है। चूज अवर विक्टिम्स, यह तो बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। द ओनली चाइल्ड ऑफ एन द इन्फेंट द सिटीजन नेम्ड एबेंजर, वहां पर एक छोटा बच्चा था जो उस देश का नागरिक था जिसका नाम था एबेंजर। एबेंजर डॉर्सेट, ही वॉज अ बॉय ऑफ 10, वह लगभग 10 साल का था। विद रेड हेयर्स, उसके रेड हेयर बाल थे। एंड बिल्स एंड आई थॉट द एबेंजर वुड पे अ ransom of the $2,000 to get his boy back। यहाँ तक कि वो कहता है यदि मैं, बिल्स और मैं ये सोच रहे थे कि एल्बेंजर को यदि $2,000 दे दिए जाएं तो ये शायद वापस लौट जाए। बट वेट टिल आई टेल इट, लेकिन हमें उसका इंतजार करना होगा। अबाउट 2 मील्स फ्रॉम समिट, यहाँ तक इस पहाड़ी पर लगभग 2 मील और चलने के बाद वॉज अ लिटिल माउंटेन, छोटा पहाड़ मिलता है, कवर्ड विद सेडर ट्री, जो सीडर के पेड़ों से ढका हुआ था। देयर वॉज एन ओपनिंग ऑन द बैक ऑफ द माउंटेन, जैसे वह माउंटेन की पीछे की तरफ घूमते हैं। वी स्टोर्ड अवर सप्लाईज इन दैट कैव्स, तो हम अपना सामान इस गुफा में रख सकते थे। वन नाइट वी ड्रॉव अ हॉर्स, तब उन्हें घोड़े द्वारा निकाल दिया गया, एंड कैरीज पास्ट ओल्ड डॉर्सेट हाउस, और उसे डॉर्सेट में रखा गया। द बॉयज वॉज इन द स्ट्रीट, जो लड़का घूम रहा था स्ट्रीट में, थ्रोइंग रॉक्स एट द कैट ऑन द ऑपोजिट फेस, यहाँ तक कि जो रॉक्स फेंक रहा था, मतलब पत्थर के टुकड़े फेंक रहा था बिल्लियों के ऊपर से। हे लिटिल बेबी, से बिल्स ने कहा, वुड यू लाइक टू हैव अ बैग्स ऑफ कैंडी एंड अ नाइस राइड, क्या तुम अपने साथ कुछ कैंडी लेकर आए हो? क्या तुम इस अच्छी राइड के बारे में जानते हो? द बॉय हिट्स बिल डायरेक्टली हिज आइज विद अ पीस ऑफ रॉक्स, तब वह उसे क्या करता है, एक छोटे से टुकड़े से उसको सीधा बिल्स पर अटैक करता है। दैट बॉय पुट अप ए फाइट लाइक अ वाइल्ड एनिमल, एक जंगली जानवरों की तरह उनके ऊपर पत्थर मारना शुरू कर देता है। बट एट लास्ट वी गॉट हिम डाउन इन द बॉटम ऑफ द कैरियर इन द ड्रॉप अप, यहाँ तक कि वह उसे पहाड़ी के नीचे की तरफ भागते हुए नीचे की तरफ ले जाता है। वी टुक हिम अप टू द केव, जैसे कि हम गुफा में जाते हैं। द बॉय हैड टू लार्ज बर्ड फेदर स्ट्रक इन हिज हेयर, तो उस लड़के के बड़े 2 पंख बन जाते हैं जैसे एक पक्षी के होते हैं। ही पॉइंट्स अ स्टिक एट मी एंड डेज, वह मुझे इशारा करते हुए कहता है, हाँ प्लीज फेस, डू यू डेयर टू एंटर द कैंप ऑफ रेड चीफ, क्या तुम रेड चीफ के कैंप में गए हो? द टेरर ऑफ द प्लान्स, वह बड़ी आतंकी योजना बनाता है। इज ऑल राइट नाउ, अब सब कुछ ठीक है, सेज बिल रोलिंग अप हिज पैंट्स, वह अपनी पैंट्स को रोल करता है।
and the exclaiming wound on his legs. तब वह अपनी लेग पर पड़े हुए घाव के बारे में बताता है. We are playing Indian. हम इंडियंस है. I am old hang. The trapper red chief captive. I am going to be the scab that daybreak by Grenumina. That kid can kick hard. Red chief, say I to the boy. Would you like to go home? क्या तुम्हें अपने घर जाना पसंद है? Oh, what for? Say he, I don't have fun at all. यहाँ तक कि I hate to go to school. मुझे अपने घर जाना तो अच्छा लगता है लेकिन स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता. I like to camp out. You won't take me back home again, will you? तुम मुझे मेरे घर वापस नहीं ले जा सकते. Okay? No, not right away. यह बिल्कुल ठीक नहीं है. Say I will stay here in the cave of hide. यहाँ तक कि कुछ देर में से गुफा में ही रुकना चाहता हूँ. Alright, ठीक है. Says he. उसने कहा. That's we fine. सब कुछ ठीक है. I never had such fun in all my life. यहाँ तक कि उसने ऐसा लग रहा है जैसे उसे सब कुछ अपने जीवन में सब कुछ अच्छा लग रहा था. He went to the bed about 11 o'clock. यहाँ तक कि वह लगभग 11 बजे करीब बिस्तर पर जाता है. Just a daybreak. जैसे दिन निकलता है, I was awakened by a serious the terrible scream. तब वह बड़े डरावनी दृश्य से जागता है. From Bill's. Red Chief was sitting on the Bill's chest. Red Chief Bill's की चेस्ट की मतलब बिल की तरफ ही बैठा हुआ था. With one hand holding his hair, वह उससे हाथों में बालों में हाथ डाल रहा था. In the other, he had the sharp knife. इसके पास एक शार्प चाकू भी रखा था. He was attempting to cut off the top of the Bill's head. ऐसा लग रहा था मानो वह बिल्स के इस हेड को काट देगा. Based on the what he had declared the right before, जैसे उसने पहली रात को देखा था. I got the knife away from the boy. उसने कहा हमें इस चाकू को बच्चे से दूर रखना चाहिए. After the event, Bill's spirit was broken. Bill's की आत्मा क्या हो जाती है? Bill's टूट जाता है. He lay down. He never closed an eye again. वह दोबारा लेट जाता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है और किसी से कुछ भी नहीं कहता. Do you think anybody will pay out money to get a little ink like that back home? यहाँ तक कि वह घर आने से पहले किसी से कुछ भी नहीं कहता, ना कुछ बोलता है और अपने घर आ जाता है. दिल सास पूछता है. Sure, I said. A boy like that is just the kind. मैंने एक लड़का देखा था जो अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करता है. Now you and the chief gets up and make something to eat. मुझे लगता है कि हमें उसे कुछ खाने को देना चाहिए. While I go up the top of the mountain, वह माउंटेन की टॉप पर जाता है. चारों तरफ देखता है. Climbing the mountain, पहाड़ पर चढ़ता है. Look to one somewhere, पहाड़ की जैसी चोटी की तरफ चढ़ता है. I expected to see the men of the blaze. तो वो एक्सेप्ट करता है कि शायद वहाँ पर गांव के कुछ लोग मिल जाए. Searching the countryside, but all was peaceful. लेकिन सब कुछ बहुत शांति में था. Perhaps, say I to myself, वह अपने आप से कहता है. It has not yet been discovered that the wolves have taken the lamb from the fold. जिस तरह एक भेड़िया एक मेमने की तलाश करता है, उसी तरह वह उस छोटे बच्चे की तलाश में लगा हुआ था. When I got to the game, जैसी वह गुफा उसे मिलती है, I found Bill backed up against the side of it. वह उस गुफा के अंदर वापस जाता है. He was breathing hard. बड़े कठिन सांस लेता है. With the boy treating to stick him with a rock. वह उसे देखता है. वह कि एक लड़का था जो एक पत्थरों के टुकड़ों के साथ खड़ा हुआ था. He put a red hot potato down my back. यहाँ तक कि मेरे पास कुछ रेड हॉट पोटैटो थे. Exclaimably and then touched it with his foot. है उसे उसके कर में डाल देता है. I hit his ears. जैसे वह उसके कान पर मारता है. Have you got a gun with you? क्या तुम अपने साथ गन रखते हो सैम? I took the rock away from the boys. मैंने एक लड़के को देखा था जो पत्थर के टुकड़ों के साथ था. And it the argument. वह उसे बहस शुरू खत्म हो जाता है. I'll fix you, say the boy to Bill. No, I never used the red chief. मैंने किसी भी रेड चीफ को परेशान नहीं किया. But what he got paid for it. लेकिन उसने मुझे कुछ पैसे दिए. You better be careful. जिससे हम अपना अच्छे से ध्यान रख सके. After eating, खाने के बाद The boy takes a leather object. वह कुछ लेदर का एक अन्य चीज निकालता है. With the string tied around it from his cloth. और उसके कपड़ों को बहुत टाइट से बांध लेता है. And then goes outside the cave unbending it.
और उसे गुफा से बाहर बहुत तरीके से खचेड़ करके ले आता है। Then he heard a kind of shout. जैसे ही उसने दयालुता से चिल्लाता है, इट वॉज रेड चिप फोल्डिंग अ स्लिंग इन द वन हैंड, कि मैंने अपने एक हाथ से रेड चिप को पकड़ लिया है। ही मूव्ड इट फास्टर एंड फास्टर अराउंड हिज साइड। जस्ट देन आई हियर्ड अ हैवी साउंड, जैसे ही मैंने एक हैवी साउंड सुनता हूँ, एंड अ डीप बीट फ्रॉम विल्स, और तब मुझे एक गहरी सांस आती है। अ रॉक द साइज ऑफ एन एग्स हैड हिट हिम, यहाँ तक कि वह एक एक एग, एक अंडे के बराबर का पत्थर लेता है और मेरे पर मारता है। पेंजिस लेफ्ट ईयर पर। बिल स्पेल इन द फायर क्रॉस द फ्राइंग पैन ऑफ द हॉट वाटर फॉर वॉशिंग द टिसिल, वह एक गर्म बर्तन की तरह उस गिर जाता है, जहां पर एक गर्म बर्तन में कुछ खाना बन रहा था उस आग की तरफ गिर जाता है। आई पुल्ड हिम आउट एंड प्योर cold water on his head for the half an hour. Then I went out and caught that the boy was shocked. तब मैं उस लड़के में बड़ा शौक तो चाहता हूँ कि वह छोटा सा लड़का इतना पावरफुल भी हो सकता है इफ यू बिहेवियर डजंट इम्प्रूव। तुम एक छोटे बच्चे हो, तुम्हें ऐसा बिहेव बड़ों के साथ नहीं करना चाहिए। से आए, आई टेक यू स्ट्रेट होम, नाउ यू आर गोइंग टू बी गुड और नॉट। तुम अपने घर जाना चाहिए और तुम्हें बताना चाहिए तुम सही कर रहे हो या फिर गलत। आई वॉज ओनली हैविंग फन, यह तो केवल एक मजाक था। से ही आई डिडेंट मीन टू हर्ट ओल्ड हैंक, मैं एक ओल्ड हैंक को क्या कर रहा था, हर्ट करना नहीं चाहता था। आई बिहेव यू, डोंट सेंड मी आउट, तुम मुझे मेरे घर मत ले जाओ। लीजिंग दैट, मुझे छोड़ दो। वी वर स्ट्रक विद द चाइल्ड, बच्चा बड़ी दृढ़ता से कहता है। बी टफ, थॉट इट बेस्ट टू द एक्शन, मेरे लिए है रहना बहुत अच्छा है। सो वी सेंड द लेटर टू द ओल्ड मैन डॉर्सेट, तब वह उस दिन डॉर्सेट के लिए एक लेटर लिखता है, डिमांडिंग द रेंसम एंड द टेलिंग हाउ इट शुड बी पेड, कि इन लोगों ने मुझे कैसे पैसे पहुंचाए थे। ओके, द लेटर साइड, लेटर कहता है, एबेंजर डॉर्सेट, वी हैव योर बॉय हिडन इन द प्लेस फ्रॉम समेत, एक चोटी पर मेरा एक बेटा छुपा हुआ है। वी डिमांड $1500, उसकी डिमांड है, जब तक उसे $15 नहीं मिलेंगे तब तक वह घर लौट कर नहीं आएगा। द मनी टू बी लेफ्ट एट द मिडनाइट टू नाइट एट द सेम प्लेस, वह उसी जगह पर रहेगा और वहीं पर दिन रात गुजारेगा। इन द सेम बॉक्स एज योर आंसर, तभी उसका आंसर आता है, इफ यू एग्री दिस टर्म्स, यदि तुम इसके बदले उसकी हेल्प करो। सेंड द आंसर इन द राइटिंग बाय अ मैसेजर टू नाइट एंड 8:30 आफ्टर पासिंग ओ क्रू द रोड टू पॉपुलर क्रॉप, जहाँ पर पॉपुलर क्रॉप्स के लॉन्ग्स के पेड़ हैं, वह उसी चोटी पर रहता है। एंड देयर वाज अ 3 लार्ज ट्रीज, वहाँ पर 3 बड़े पेड़ हैं। एट द बॉटम ऑफ द फेंस, और ये उसके नीचे की तरफ जो फेंस अपोजिट द थर्ड ट्री है, विल बी द स्मॉल बॉक्स। द मैसेंजर विल प्लेस द आंसर, तब वह तीसरी बॉक्स के पास जाता है, उसमें से पर्ची निकालता और पढ़ता है, रिटर्न इमीडिएटली टू सबमिट, कि वापस चोटी पर आओ। इफ यू फॉलो टू एग्री अवर डिमांड, यदि तुमने मेरी डिमांड फेल हो जाते हो, यू विल नेवर सी योर बॉय अगेन, तो तुम अपने लड़के को खो दोगे। इफ यू पे द मनी एज डिमांडेड, यदि मेरी मांग के अनुसार यदि तुम मुझे पैसा देते हो, ये विल बी रिटर्न टू योर सेफ, तो मैं तुम्हारे लड़के को सेफली पहुंचा दूंगा। एंड वेल विद इन द 3 आवर्स, लगभग 3 ही घंटों में, टू डेस्परेट मैन, वह आदि मानव, मतलब वह एक तरह का मनुष्य लिखता है। आई टुक द लेटर, जैसे मैंने लेटर को देखा, एंड वॉकड ओवर द पॉपुलर केव, मैं जल्दी से लौंग के पेड़ के पास गया। एंड देन सेट अराउंड द पोस्ट ऑफिस, वहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस था, मैंने उसमें स्टोर जो भी स्लिप थी उसको रीड आउट किया। एंड ओल्ड मैन देयर सेज ही हियर्स, जैसे कि ओल्ड मैन ने कहा था चोटी पर वह कहीं है, बिकॉज ऑफ एवेंजर, जो एवेंजर है, डॉर्सेट बॉडी हैविंग बीन लॉस्ट ऑफ द स्टोलन, यहाँ तक कि जो डॉर्सेट जो लड़का है वो क्या है, वो कहीं खो चुका था। दैट वाज ऑल आई वांटेड टू नो, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है। आई मेड माई लेटर, मैंने अपना लेटर मेल कर दिया था। एंड लेफ्ट द पोस्टमास्टर सेड द मेल कैरियर, जल्दी ही पोस्टमास्टर क्या उसको कोरियर को उसके दादाजी के पास पहुंचा देगा। वुड कैन बी इन द आवर, कुछ ही घंटों में जो भी चोटी पर हुआ था। एट 8:30, जैसी 8 घंटे गुजर चुकी, आई वॉज अप इन द थर्ड ट्री, जल्दी ही तीसरे पेड़ के पास गया, वेटिंग फॉर द मैसेंजर टू अराइव, और मैसेज आने का इंतजार करने लगा। एग्जैक्टली ऑन द टाइम, हाफ ग्रोन बॉय राइड्स अप ऑन द रोड ऑन द बाइसिकल, तभी सड़क से एक लड़का
साइकिल लेकर के आता है कि फाइंड द बॉक्स एट द फुट ऑफ द फेंस। तो वह क्या करता है, उस फेंस की उस क्यारी के चारों तरफ उसके पास एक बॉक्स को रख देता है। ही पुट्स अ फोल्डेड पीस ऑफ द पेपर, जिसमें एक पेपर फोल्ड पड़ा करा हुआ होता है, टर्निंग बैक टुवर्ड्स समेत उस पे लिखा होता है कि तुम चोटी पर वापस आओ। आई स्लाइड डाउन द ट्री, जैसे ही मैं ट्री पर पहुंचा, गॉट द नॉट एंड बैक, तो उस पर लिखा था हाफ एन केव इन हाफ आवर, आध घंटे में गुफा के अंदर रहा हूँ। आई ओपन द नॉट एंड रीड इट टू बिल्स, दैट इज व्हाट इज सेड। उसमें लिखा था, जेंटलमैन, आई रिसीव यू लेटर अबाउट द रेंसम्स यू आस्क फॉर रिटर्न ऑफ माई सन। यदि तुम्हें अपना बेटा चाहिए तो मेरी डिमांड के अनुसार मेरा काम पूरा करो। आई थिंक यू आर ए लिटिल हाई इन योर डिमांड्स, मुझे लगता है कि तुम्हारी ज़्यादा ऊंची मांग है। आई नियर बाई मेक योर काउंटर प्रपोजल, यहाँ तक कि मैं तुम्हारा प्रपोजल स्वीकार करता हूँ, विच आई बिलीव यू, मुझे विश्वास है, विल एक्सेप्ट, तुम इसे स्वीकार करोगे। यू ब्रिंग जॉनी होम, और अपने बेटे को वापस ले जाओगे, एंड पे मी $250, तो मुझे $250 पेड करोगे, एंड आई एग्री टू टेक हिम ऑफ योर हैंड्स। जब तुम मुझे ये सब चीज़ें लौटा दोगे, देन यू आर बेटर कम एट द नाइट बिकॉज द नाइबर्स लीव ही इज लॉस्ट। यदि तुम्हें आज रात यह नहीं मिला तो तुम अपने बेटे को खो दोगे, एंड आई कुड नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर, मैं इसका जिम्मेदार नहीं होऊंगा, बल्कि वॉट दे वुड बी टू एनीबडी दे साथ ब्रिंग हिम बैक। यदि तुमने मुझे पैसे दिए दिए तो मैं उसे सेफली तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। एबिंजर डॉर्सेट, ग्रेट पैरिट्स ऑफ द एबिंजर डॉर्सेट कहते हैं ग्रेट पैरिट्स ऑफ द पेनिnsula से आए all of the nubs, but I looked at the bills and the stopped. He had the most appealing look in his eyes I ever saw on the face of a dump of the taking animal. Says he, what's $250? After all, we have got the money. हमें इतना धन जुटाना होगा, वन मोर नाइट ऑफ द वन बॉय विल डाई मिक्रेपी, क्योंकि वह पागल है। यदि हमने आज रात से पहले धन नहीं पहुंचाया तो वह उसको मार दे। I think Mr. Dorset is making us a good of us. You are not going to let the chance go, are you? तुम्हारे सामने एक अच्छा अवसर है अपने बेटे को बचाने का। Tell you the truth, Bills, say I. The little lamb has got on my nose too. We have take him home, pay the ransom and make her gateway. We took him home that night. You got him to go by telling him that his father had brought him a gun and we were going to the herd beer the next day. It was 12 o'clock when he knocked on Abizar's front door. This counted out $250 into Door's six hands. And the boy and we were planning to leave him at home. He started to cry loudly and held himself as tight as he could be Bill's lad. His father pulled him away slowly. How long can you hold him? Asked Bill. I am not as strong as I used to be, says old Dorset, but I think I can promise you 10 nut. Enough, says Bill. I 10 nut. I shall cross that central, south and the middle western states and be returning for the Canadian borders. And as dark as it was, as fat as Bill's was, and so good as a runner as I am. He was a good. Okay? Now kids. जिस तरह यहाँ पर चैप्टर में बताया गया जो किडनैपिंग हुई थी, तो वो क्या कहता है, तो वो बच्चे को कहता है कि यदि तुम इसके बदले में इतने पैसा दोगे तो तुम्हारा बच्चा सेफली पहुंच जाएगा। तो डॉर्सेट कहते हैं कि हमारे पास एक अच्छा चांस है अपने बच्चे को बचाने के लिए। वो पैसे कलेक्ट करते हैं और उसके पास चले जाते हैं और सेफली अपने बार बच्चे को घर लेकर आ जाते हैं। ओके, नाउ किड्स, दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।